नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर वक्त हो गया है 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें। आज पंजाब में चुनाव प्रचार में उतरेंगे दिग्गज। अमित शाह की पटियाला, जालंधर और लुधियाना में रैलियां। अमृतसर में केजरीवाल का रोड शो। प्रियंका गांधी करेंगी धुरी में प्रचार। यूपी में तीसरे चरण के रण के लिए तैयार बीजेपी। सीएम योगी आज एटा, फर्रुखाबाद, औरैया में करेंगे जनसभा। तीसरे चुनाव के रण में अखिलेश यादव की भी ताबड़तोड़ रैलियां। हाथरस, एटा, कासगंज और फिरोजाबाद में रैली करेंगे अखिलेश। ओवैसी फिरोजाबाद और मैनपुरी में करेंगे प्रचार। यूपी उत्तराखंड में शुरू हुआ दूसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों और उत्तराखंड की सभी सीटों पर कल मतदान। चमोली में प्रचार खत्म होने के बाद धारा 144 लागू। कर्णप्रयाग पर सड़कों पर पुलिस की बढ़ी चौकसी। उत्तराखंड में मतदान के लिए दुर्गम इलाकों में रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी की नई गाइडलाइन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेगा प्रचार। खुले में 50% क्षमता के साथ रैली की भी इजाजत। सीएम योगी ने आज एक के बाद एक किए 32 ट्वीट। यूपी में बीजेपी सरकार के विकास कामों को गिनाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के विकास के दावों पर उठाए सवाल। कहा, बेरोजगार युवा कर रहे हैं आत्महत्या। बीजेपी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। ओपी राजभर के खिलाफ जहूराबाद से कालीचरण राजभर लड़ेंगे चुनाव। हरदोई में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामू कश्यप बीजेपी में हुए शामिल। नरेश अग्रवाल ने दिलाई सदस्यता। अमरोहा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने थामा एसपी का दामन। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर कांग्रेस में नहीं थम रही बगावत। 28 पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट बंटवारे से नाराज हैं कार्यकर्ता। रायबरेली में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के बाद बांटी जा रही है आयुष किट। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मिलेगी मदद। पंजाब में चुनाव को लेकर पेंटर जगजोत सिंह की पहल। नेताओं की पेंटिंग बनाकर सही उम्मीदवार को वोट करने की अपील। हिजाब मामले पर विवाद जारी। केरल के कोझिकोड में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। कर्नाटक में हिजाब बैन का किया विरोध। असदुद्दीन ओवैसी के हिजाबी पीएम बनने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी बोले, ओवैसी का सपना एक सपना ही रहेगा। हिजाब विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, जिन्होंने विवाद शुरू किया उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। विवाद को बैठकर सुलझाया जा सकता है। हिजाब विवाद के बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान। का जीन्स पहनने वाली लड़कियों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिजाब को लेकर मचा बवाल। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने किया जमकर पथराव-पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल। मुर्शिदाबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। पुलिस से बचने के लिए भागते दिखे प्रदर्शनकारी। एमपी के कटनी में दर्दनाक हादसा। टनल की दीवार धंसी। 6 मजदूर दबे। 4 मजदूरों को निकाला। 2 मजदूरों को निकालने का काम जारी। रेस्क्यू टीम के संपर्क में है मजदूर। आला अधिकारी मौके पर मौजूद। एमपी के धार में गेस्ट टीचर ने छात्राओं की बेरहमी से की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर टीचर पर कार्रवाई की मांग। यूक्रेन ने क्रीमिया की सीमा पर किया युद्धाभ्यास। 72 बंदवान और Mi-8 हेलीकॉप्टर मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल। किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने कसी कमर। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर कर सकता है हमला। रूस यूक्रेन विवाद के बीच बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत। यूक्रेन को लेकर बाइडेन ने दी रूस को चेतावनी। कहा, हमला हुआ तो अमेरिका देगा जवाब। जर्मनी में कोरोना टीकाकरण अनिवार्य करने का विरोध। फ्रैंकफर्ट में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी गूंजी आवाज। कैनबेरा में हजारों लोग हुए जमा। वैक्सीन की अनिवार्यता रद्द करने की मांग। हांगकांग में कोविड टेस्टिंग के लिए उमड़े लोग। घंटों तक लाइन में खड़े दिखे लोग। हांगकांग में 24 घंटे में 1325 नए मरीज मिले। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी। कनाडा अमेरिका के बीच व्यापार हुआ ठप। कई जगह पर लगी इमरजेंसी।
इटली में सालाना कार्निवाल फेस्टिवल का आगाज। वेनिस की सड़कों पर मुखौटा लगाए निकले लोग। 1 मार्च तक चलेगा कार्निवाल फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में मौसम हुआ साफ। शिमला समेत तमाम इलाकों में रुकी बर्फबारी। सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। मौसम साफ होने से शिमला में फिर से शुरू स्केटिंग। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आइस स्केटिंग करते दिखे। देश में कोरोना में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 44,877 मरीज मिले। 684 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के कम हुए केस। 4,359 नए मरीज मिले। 32 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 920 नए मरीज मिले। 13 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 मरीज मिले। एक दिन में 9 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना केस कम होने के साथ ही सख्ती में ढील। अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। कल से खुलेंगे यूपी के सभी स्कूल। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 2,438 नए केस। छत्तीसगढ़ में 754 नए संक्रमित। 13 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना से राहत नहीं। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज मिले। 145 लोगों की गई जान। राजस्थान में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। 2,606 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 8 मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 672 मरीज मिले। कोरोना से 25 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में करीब 18,47,000 नए मामले आए। एक दिन में 7,586 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से थोड़ी राहत। 24 घंटे में 59,000 मरीज मिले। 873 लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 1,34,000 से ज्यादा केस आए। 892 लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस में कोरोना का खतरा बरकरार। एक दिन में 1,18,000 से ज्यादा लोग हुए बीमार। 161 लोगों की जान गई। रूस में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस मिले। 729 मरीजों की जान गई। इटली में कोरोना केस से राहत नहीं। 24 घंटे में 62,000 नए केस मिले। 269 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में सबसे ज्यादा नए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 1,51,000 से ज्यादा केस मिले। 122 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा। डंपर और कार के बीच एक शख्स की मौत। 3 घायल। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। कानपुर में मासूम की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खेत में शव फेंककर फरार हुए थे आरोपी। मेरठ में पुलिस की कार्रवाई। माफिया इकबाल की 8 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। यूपी के रायबरेली में हादसा। कच्चे मकान की गिरी छत। महिला समेत 3 बच्चियां मलबे में दबी। एमपी के छतरपुर में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़कर युवती से शादी की मांग की वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में गांव वालों की दबंगई। लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। युवक की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने किया हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। हंगामे का वीडियो वायरल। दिल्ली के द्वारका इलाके में पार्क में लड़की से यौन शोषण में पूर्व फौजी गिरफ्तार। गुरुग्राम में कुश्ती कोच है आरोपी राजेश कुमार। एमपी के देवास में बड़ा हादसा। ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने की वजह से पेड़ से टकराई बस। कई यात्री घायल। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। सोनभद्र में सोना कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। एमपी के कटनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी। करीब 12 युवतियों और 10 युवकों को पकड़ा। जयपुर के मेट्रो स्टेशन पर युवती ने की खुदकुशी। 80 फीट की ऊंचाई से कूदकर दी जान। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। जयपुर में शिक्षक नेता ने की आत्मदाह की कोशिश। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर खुद पर छिड़का पेट्रोल। पुलिस ने समय रहते शख्स को पकड़ा। जालौन में यमुना तट पर दिखा 15 फीट लंबा घड़ियाल। गांव वालों में मची दहशत। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पुडुचेरी में लगाया गया हुनर हाट। हाथ से बने खूबसूरत सामानों को देखने के लिए उमड़े लोग। सीएम शिवराज के निर्देश पर मनाया जाएगा इंदौर का जन्मदिन। गौरव दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। उत्तराखंड में सीमा पर आईटीबीपी के जवानों का जोश हाई। -25 डिग्री की ठंड में कर रहे हैं ट्रेनिंग। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बड़ी मुश्किलें। धोखाधड़ी मामले में शिल्पा की बहन शमिता और मां के खिलाफ समन जारी। 21 लाख रुपए के लोन ना चुकाने का मामला। सलमान खान ने लता दीदी को अलग अंदाज में किया याद। लता मंगेशकर के लिए गाना गाकर वीडियो किया जाए।